देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपने गृह जनपद पहुंचे चौधरी भूपेंद्र सिंह का भव्य स्वागत। पंचायत भवन तक रोड शो में बुलडोजर से जगह जगह पुष्प वर्षा की शहर के सभी स्थानों पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा था। सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी अपने प्रदेश अध्यक्ष अपने शहर के रहने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता काफी बेचैन दिखाई दिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह के स्वागत में बुलडोजर से पुष्प वर्षा की सर्किट हाउस से पंचायत भवन तक जगह जगह स्वागत किया गया। दिल्ली रोड पर लंबा जाम लगा रहा। दूर दूर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी दिखाई दी और काफी भीड़ दिखाई दी। यह रोड शो मुरादाबाद के सर्किट हाउस से चौधरी चरण सिंह चौक पहुंचा, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माला अर्पण करने के साथ में मुरादाबाद में प्रथम बार आगमन पर सभी का आभार प्रकट किया। पंचायत भवन कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी फूल माला से स्वागत किया। हर नागरिक भूपेंद्र चौधरी जी का स्वागत करता हुआ दिखाई दिया। इस मौके पर नगर विधायक रितेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा, एमएलसी जयपाल व तमाम अधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए मुरादाबाद मंडल हेड अनिल सक्सेना की रिपोर्ट। उठाया नहीं। अध्यक्ष बनने के बाद मैंने बहुत कम फोन उठाए मुझे। पहले जैसे मैं अपने फोन उठाता था कुछ, तो मैंने 8-10 दिन में कोई फोन ही नहीं उठा पाया। दिल्ली गए, दिल्ली से कहा गया अभी कल आपकी घोषणा होगी, क्या करना, मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल छोड़ दे, कोई परेशानी नहीं। सब लोगों को लगता है कि हो सकता है मंत्रिमंडल ना छोड़ो, मंत्रिमंडल का भी बड़ा महत्व कैबिनेट मंत्री के नाते मुझे, लेकिन मुझे अपने भाइयों बहनों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में काम करना था। तो मेरी शक्ति का आधार, मेरी ताकत का आधार, मेरा परिचय आप ही लोगों का बेहतर हुआ। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रारंभिक काल से ही मुझे देखा, लेकिन मैंने किसी का नुकसान करने की कोशिश नहीं। मैंने पिछले जब मैं मंत्री बना तब भी मैंने एक बात कही कि
सार्वजनिक जीवन में हो सकता है किसी का लाभ हो गया हो, लेकिन वो लाभ को इस रूप में न देखा जाए कि मैंने किसी को नुकसान किया। अब जैसे रितेश जी बैठे हैं, तो रितेश जी से हमारा बहुत पुराना तालमेल है। आईटी का 7-8 साल अध्यक्ष रहे, अभी विधायक बन गए। तो बहुत लोग हो सकते हैं कहते होंगे साहब भूपेंद्र जी का, मंत्री जी का, अब अध्यक्ष जी कह रहे हैं, तो रितेश जी का गठजोड़ है बहुत बड़ा। जी बोल। अध्यक्ष जी, जैसे कि भाजपा ने आपको प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है, इसकी क्या कार्य योजना है प्रदेश के लिए आपकी तरफ से, कुछ बताएंगे इसके बारे में? पार्टी के नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मेरे नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, जिन्होंने मुझे ये काम दिया है। और मुझे विश्वास है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के को साथ लेकर चलूँगा, सबको साथ लेकर चलूँगा, और जो अपेक्षा केंद्रीय नेतृत्व की मुझसे है, उस अपेक्षा को अक्सर से पूरा करने का भरसक प्रयास करूँगा। मुरादाबाद में बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई हैं, जैसे रिंग रोड है, रामगंगा पर तटबांध है। क्या अपेक्षाएं सदा से मंत्रियों से रही हैं जनता की, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से जो विषय हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ थे मंडल की समीक्षा बैठक में, सभी जनप्रतिनिधियों ने ये बातें उनसे कही। सरकार के पैरामीटर है, उसके आधार पर चीज़ें निर्णय होते हैं। तो धीरे धीरे हम सब लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ओवरब्रिज चाहे सोनकपुर वाला मामला हो, रेलवे के कुछ कार्य से अभी काम उसमें शिथिल है, लेकिन जल्दी अक्टूबर तक उसे पूरा करने का लक्ष्य है। रिंग रोड का प्रस्ताव भी हम विधायकों ने दिया है, माननीय रितेश गुप्ता जी ने विश्वविद्यालय का भी दिया। तो सबकी जो डिमांड है, सब लोगों ने सहमति से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि उस पर सरकार विचार करेगी। आगामी चुनाव के लिए क्या रणनीति है आपकी? देखो, भारतीय जनता पार्टी चुनावी संगठन भी है, चुनाव भी हम लड़ाते हैं, और सेवा के बहुत बड़े काम अलग अलग अवसरों पर हम लोग करते हैं, चाहे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो या अन्य भी बहुत सारे काम हमारे सेवा के हमारी पार्टी करती है। तो सेवा के साथ साथ हमारा अभियान था सेवा ही संगठन है, इसके साथ साथ हम लोग चुनावी राजनीति में भी जनता के बीच में अपनी विचारधारा को लेकर, अपनी सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच में रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 12 महीने और 360 दिन जनता के बीच में रहता है। हम कार्यकर्ता की मेहनत, सक्रियता के आधार पर और अपने नेतृत्व के काम, जो सरकारों ने काम किए, हम वर्तमान सरकार में हैं, तो उनके काम, इन दो विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। मोदी जी की छवि, मोदी जी का व्यक्तित्व, मोदी जी का काम, योगी जी का काम, राज्य में सरकार ने जो काम किए, उन सब कामों को लेकर हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएगा। क्योंकि हम चुनाव, कभी भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी का संगठन या बीजेपी के नेता चुनाव में ही आते हों। अब आपने देखा होगा विधानसभा के चुनाव अभी हुए, हमारे मंत्रिमंडल के समूह के दौरे हो गए प्रारंभ। पिछली बार अलग मंत्री समूह आया, पिछले महीने उससे पहले अलग मंत्री समूह आया। अब के माननीय धर्मपाल सिंह जी के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल समूह 3 का जिले में प्रवास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ जाए, मुरादाबाद में रहे, वो मुरादाबाद में जिले से विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की, जो परियोजनाएं हैं हमारी उनकी समीक्षा उन्होंने की, आगे विकास की योजनाएं हैं। इसके अलावा जो नवाचार हैं, सरकार ने जो नए काम किए हैं, उन कामों की भी चर्चा उन्होंने की। आज उन्होंने 527 प्रधानमंत्री आवास शहरी के जो लाभार्थी हैं, उन्होंने उनकी चाबी दी है, सौंपी है चाबी। और ऐसे ही जो एक बड़ा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ये जो इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं, इनका चार्जिंग पॉइंट है, उसका उन्होंने शुभारंभ किया। तो बड़े काम सरकार कर रही है, और जनता का विश्वास हमारे नेतृत्व की, हमारी सरकार के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जुड़ाव है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा काम करता है, दूसरे लोग चुनाव में आते हैं, तो यही अंतर है। कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों एवं अपने कार्यकर्ताओं के लिए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश के सभी नागरिक, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी फार्मूले पे सरकारें चल रही है, इसी फार्मूले पे हमारी पार्टी का संगठन चल रहा है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबके विकास के लिए कर रहे हैं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रहे हैं।